दिया गया है कि राज्य क्या होता है। आर्टिकल 13 में ये डिफाइन किया गया है कि लॉ क्या है, नियम क्या है, लॉ कानून क्या है, कानून लॉ क्या है, कानून किसे कहते हैं, ये बात आर्टिकल 13 में है। तो आर्टिकल 12 में राज्य क्या किसे कहते हैं इसको बताया गया है, और 13 में ये बताया गया है कि कानून कैसे कहते हैं। तो लॉ किसे कहते हैं, लॉ कहते हैं कि ऐसा कोई भी नियम, रूल, ऐसा कोई भी नियम जिसको किसने बनाया है, या तो देश की संसद ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, या राज्य की विधायिका ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया है, या एक कॉन्सेप्ट आया है डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। डेलीगेशन का मतलब होता है कि मेरे पास जो पावर है, मैंने किसी अन्य जो मुझसे जूनियर है, मैंने उसको पावर दे दी कि भाई मेरे बिहाफ पर आप कानून बना सकते हैं। जैसे नियम बनाने का जो मूल काम है वो इन दोनों संस्थाओं के साथ में है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में। लेकिन ये दोनों के पास समय की बहुत ही कम समय होता है, साल में केवल 3 ही बार बैठते हैं लोग हैं, उसमें भी कई बार सेशन नहीं चल पाता है। ये काफी लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है अगर हम इससे नियम बनाते हैं। और देश को विकास के लिए हमें फ्लेक्सिबल नियम चाहिए जो कम समय में बन जाए, और अगर उसमें चेंजेस करना हो तो वो भी कम समय लगे। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि हम जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है हमारी, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको हम कुछ पावर दे दें कि आप हमारे बिहाफ पे नियम बना सकते हैं, और जब हम संसद में बैठेंगे तो आप उसको पास करा लीजिएगा। तो ऐसे नियमों को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। तो ऐसे कोई भी रूल, ऐसे कोई भी नियम जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, या जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल कस्टम्स हैं, ऐसे कोई भी नियम जो ये 4 संस्थाएं बनाती हैं उसको हम लॉ कहते हैं। ऐसे कोई भी नियम जो ये 4 संस्थाएं बना रही, चाहे ये नियम बना रही, चाहे ये नियम बना रहे हो, चाहे ये बना रहे हैं, चाहे ये बना रहे हैं, इन चारों के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसको हम लॉ कहते हैं। और इसी 13 में ही ये बात कही गई है कि यदि ये चारों लोग, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, यदि ऐसा कोई लॉ बना रहे हैं जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट जो हैं, इनमें और इनमें विरोधाभास, फंडामेंटल राइट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये लॉ मान्य नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को कहेगा कि नहीं ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि लॉ क्या है, इसके बारे में बताया गया है 13 में, और ये भी बताया गया है कि किन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये हमारे प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। ये कहा गया है ऐसे कोई भी रूल, नियम जो इनके द्वारा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या डेलीगेशन या सोशल कस्टम के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसको हम लॉ कहते हैं। और ये लोग, ये चारों संस्थाएं यदि कोई ऐसा लॉ बनाती हैं जिससे हमारे फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक माने जाएंगे। अगर कोई भी नियम इन चारों के द्वारा बनाए जाते हैं तो उसे हम लॉ कहते हैं। और ये जो लॉ है अगर हमारे फंडामेंटल राइट से मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको कहेंगे असंवैधानिक। इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब समस्या एक और की शुरुआत होती है। ये कहा जाता है कि चलिए भाई ये तो ठीक है कि अगर इन्होंने कोई, पार्लियामेंट ने रूल बनाया, स्टेट राज्य की विधायिका ने कोई रूल बनाया, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई रूल बना रहा है, या सामाजिक कोई नियम बन रहा है, तो हम इन सबको लॉ कह देंगे। और अगर यदि लॉ जो है फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है, इनसे सही नहीं बैठ रहा है, तो हम इनको गलत कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा कि यदि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसके प्रोविजंस हैं, या हम इसमें कोई चेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं या हम जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज प्रोविजन में चेंज कर रहे हैं, तो उनको हम लॉ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। यदि हम उनको लॉ मानेंगे तब तो वही बात यहां भी लागू हो जाएगी, और अगर लॉ नहीं मानेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, प्लीज पे अटेंशन, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर
कि जब लॉ की डेफिनेशन की शुरुआत हुई कि नियम कानून है क्या, तो ये बताया गया कि यदि देश की संसद या राज्य की विधायिका या जो राज्य की कार्यपालिका, देश की कार्यपालिका है, या सामाजिक जो नियम का जो सामाजिक हमारे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसको हम कानून कहते हैं। चाहे देश की संसद हो, चाहे राज्य की विधायिका हो, चाहे आपकी कार्यपालिका हो, चाहे आपके सामाजिक जो रीति रिवाज है, ये जो नियम डिसाइड करते हैं उसी को हम कानून कहते हैं। और ये कानून जो है हमारे फंडामेंटल राइट से मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे तो हम जो है फंडामेंटल राइट को अप रखेंगे, ऊपर रखेंगे और लॉ को कह देंगे ये हमारे असंवैधानिक है, गलत है। फिर ये डिबेट शुरू हुई कि चलिए भाई ये तो मान लिया कि ये कानून है और ये फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करे, इसलिए हमने इसको हटा दिया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, जो संविधान के खुद प्रोविजन है, चाहे भाग 4 है, चाहे भाग 3 है, चाहे भाग 6 में लिखा हुआ है या भाग 7, 8 कहीं भी लिखा हुआ है, तो उसके जो प्रोविजन है उसको हम क्या लॉ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो और अगर लॉ कहेंगे तो उनका क्या स्टेटस रहेगा फंडामेंटल राइट? तो जो शुरुआती निर्णय थे सन 1973 से पहले के जो जितने भी समय समय पे बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिए, और 1973 से पहले के जो निर्णय थे वो ये कहे गए थे कि नहीं भाई, हम इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। 1973 से पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसको हम लॉ नहीं मानेंगे, लॉ केवल हम इन्हीं के द्वारा जो नियम डिसाइड होंगे उन्हीं को मानेंगे। तो 73 से पहले ये डिसाइड हो गया। तो देश की जो कार्यपालिका थी वो क्या करती थी कि इनका सहारा लेकर वो समय समय पर फंडामेंटल राइट को चेंज किया करती थी। लेकिन एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन है जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, देश का लघु संविधान कहते हैं, केशवानंद भारती वर्डिक्ट। ये 1973 में आया था, केशवानंद भारती वर्डिक्ट। केशवानंद जो है ये जो केस चला था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो इसमें जो है एक हिस्टोरिक डिसीजन ये लिया गया कि नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, वो तो सबसे बड़ा कानून है। ये सब जो डिसाइड कर रहे हैं, ये जो लॉ बन रहे हैं, इसकी हम चेकिंग कहां से कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं। तो वो तो सबसे बड़ा कानून हो गया, सबसे बड़ा लॉ है, सोर्स ऑफ लॉ है, तो वो तो लॉ खुद है ही है। और इसीलिए कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम कोई भी ऐसा लॉ नहीं चेंज कर सकते हैं, ला सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट से मैच ना करे। मैं फिर से आपको ये रिपीट करना चाहूंगा कि आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि लॉ क्या है। कहा देश की संसद, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका या जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, ये जो नियम बनाती हैं इसी को हम कानून कहते हैं। और ये जो नियम या कानून जो बन रहे हैं ये देश के जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान से, इनसे मैच होने चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेंगे तो हम इन कानून को कह देंगे असंवैधानिक है। ये बात तो स्टैब्लिश हो गई। फिर ये डिबेट शुरू हुआ कि जो संविधान है उसके जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, उसको क्या हम कानून मानेंगे, लॉ मानेंगे? तो 1973 से पहले समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए जिसमें ये कहा गया कि नहीं नहीं, संविधान के जो प्रोविजन है या उसमें जो हम संशोधन कर रहे हैं वो जो है लॉ नहीं कहलाए जाएंगे। इसका फायदा उठाते हुए देश के समय समय पर कार्यपालिका ने कुछ फंडामेंटल राइट को कम किए। लेकिन 1973 के जो केशवानंद भारती केस है, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके द्वारा ये बात कही गई कि नहीं, देश का जो संविधान है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इटसेल्फ है, वो सभी अन्य जो लॉ है उसी का सोर्स है, तो इसके प्रोविजन भी लॉ के अंतर्गत आएंगे और कोई भी हम इसमें चेंजेस ऐसा नहीं कर सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट से मैच ना करे। तो वर्तमान कंडीशन में यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेचर या सोशल कस्टम्स के द्वारा कोई भी हम ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन से मैच नहीं करे। अगर उन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, जो हमारा लॉ है और फंडामेंटल राइट में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? फंडामेंटल राइट को इंपॉर्टेंस देंगे। इतनी बातें आपसे मुझे आर्टिकल 12 और 13 में कहनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, ये बताया गया है कि स्टेट क्या होता है और कैसे जो है ये हमारे गवर्नमेंट से डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये दोनों में अंतर होता है। और आर्टिकल 13 में हमने देखा कि लॉ क्या है,
लॉ कैसे बनते हैं और क्या लॉ और फंडामेंटल राइट में क्या संबंध है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे संविधान के जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है और फंडामेंटल राइट इसमें क्या है, और एक इसी से जुड़ा हुआ जो केस हमने डिस्कस किया केशवानंद भारती केस, उसका जो केस का प्रभाव था वो यह था कि संविधान में जो हम संशोधन कर रहे हैं यदि वे फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करते हैं तो ऐसे संशोधन अमान्य होंगे, वो इनवैलिड होंगे। इतनी बातें आर्टिकल 13 और 12 में इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।